फिल्म सुपरहिट फॉर्मूला फिक्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। क्या आपने सैयारा मूवी देख ली? अगर नहीं भी देखी है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इसका जिक्र जरूर सुना होगा। सैयारा इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। वो फिल्म जिसने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, लेकिन कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स के साथ ही कुछ विवाद भी इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ताज़ा चर्चा जो हो रही है वो ये है कि क्या सैयारा देखकर सच में रोना आया। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर फूट फूट कर कोई रोता नजर आया, तो कोई आईवी ड्रिप लगाए थिएटर में बैठा नजर आया। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये असली माहौल था या फिर बनावट के जज्बात पैदा किए गए थे। क्या बॉलीवुड के प्रमोशनल वॉर में सोशल मीडिया बस अहम टूल बन गया है? क्या फेक सेंटिमेंट्स के जरिए फिल्म के पक्ष में माहौल बनाया जाता है? क्या सुपरहिट फिल्मों का फॉर्मूला फिक्स है? आज इसी पर होगी चर्चा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैयारा में आहान के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण बडोला का एक तथाकथित स्टेटमेंट वायरल हुआ, जिसमें वरुण बडोला के हवाले से कहा गया कि प्रमोशनल स्ट्रेटजी के तहत इमोशंस फैब्रिकेट किए गए। मतलब ये कि बनावट के जज्बात पैदा किए गए, फिल्म के पक्ष में माहौल बनाया गया। हालांकि जब हमने एक्टर वरुण बडोला से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं फिल्म सैयारा की कामयाबी की अगर बात की जाए तो तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। हम आपको बता देते हैं कि कल यानी कि बुधवार तक फिल्म के 20वें दिन तक इसका कलेक्शन कितना रहा। तो फिल्म ने 20वें दिन 1.43 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे इसका कुल नेट कलेक्शन अब 306.03 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पहले दिन की बात करें तो सैयारा ने 21.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। रिलीज के 4 दिन में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की। पहले हफ्ते में फिल्म ने 172.75 करोड़ कमाए और दूसरे हफ्ते में 107.75 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। तो पब्लिक अटेंशन पाने के लिए नामचीन सितारे भी प्रमोशन के अजब गजब फंडों का इस्तेमाल करते रहते हैं। आमिर खान उन दिनों काफ़ी चर्चा में रहे थे जब 3 इडियट्स के प्रमोशन के लिए वो भेस बदलकर अलग अलग शहरों में घूमे थे और इस दौरान साथी कलाकार उनकी मौजूदगी का क्लू देते नजर आ रहे थे। कहीं आमिर किसी शहर में पान खाते नजर आते हैं तो कहीं नाव में बैठे नजर आते हैं। वैसे आपको याद होगा कि रईस का प्रमोशन भी कुछ इस तरीके से हुआ था जब शाहरुख खान ने ट्रेन से कई शहरों का सफर किया था और इस दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी की खबरें भी सामने आई थी। बॉबी जासूस इसके प्रमोशन के लिए विद्या बालन हैदराबाद रेलवे स्टेशन में भिखारियों के बीच उन्हीं के वेश में नजर आई थी। और आपको याद होगा कि रांझना की प्रमोशन के लिए मुंबई में प्रेस मीट के लिए यूपी जैसा गांव क्रिएट किया गया था ताकि फिल्मों को मीडिया की तवज्जो मिल सके। हाल फिलहाल में पॉडकास्ट में अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने भी एक बहुत ही दिलचस्प खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे 1995 की बात है जबकि शिल्पा शिरोडकर फिल्म रघुवीर की शूटिंग कर रही थी, वहां बिजी थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान यह अफवाह फैला दी गई कि शिल्पा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और खुद एक्ट्रेस अपने मरने की खबर पर हैरान थी और बाद में उन्हें बताया गया कि ये तो प्रमोशन स्टंट था। तो आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे तस्वीर हो, कमेंट हो, छोटी सी लहर कहीं उठती है और सुनामी बन जाती है। लिहाजा फिल्म मेकर्स के लिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दर्शकों तक पहुंचने का बहुत अहम जरिया बन गया है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सोशल मीडिया बस फिल्मों की प्रमोशन का अहम टूल बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर लाइट कैमरा एक्शन से जो कहानी शुरू होती है वो दर्शकों तक पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है और यहाँ तक कि फिल्मों के ट्रेलर्स भी सोशल मीडिया पर लॉन्च किए जाते हैं। फिल्म से जुड़े पहलू उजागर किए जाते हैं और इसे फिल्म मेकर्स की मजबूरी कहिए या फिर कुछ और। अच्छी स्क्रिप्ट, एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा क्या फिल्मों की कामयाबी के लिए सोशल मीडिया बस जरूरी है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। प्रमोशन स्ट्रेटजी बनाते वक्त युवा वर्ग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लिहाजा कई बार ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बार प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानकार ये भी मानते हैं कि आजकल छोटे शहरों में प्रमोशन के बड़े कैंपेन्स चलाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शक मिल सके। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि कई बार पब्लिक के अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ अलग हटकर नया तरीका अपनाया जाता है।
तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं मुर्तजा अली खान, फिल्म क्रिटिक हैं, अरुण बख्शी साहब हैं, एक्टर हैं, रामकिशोर पाशा जी फिल्म जर्नलिस्ट हैं, और लेस्ली त्रिपाठी हमारे साथ एक्ट्रेस मौजूद हैं। मुर्तजा अली जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से सैयारा का बस है, हालांकि नो डाउट हम इस पे पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तब हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से फिल्म की स्टोरी दर्शकों को पसंद आ रही है। बहुत समय बाद इस तरह की लव स्टोरी आई है, लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि इसको ये सारे प्रमोशनल स्टंट हैं, कोई आईवी लगाकर जा रहा है या कोई रोता बिलखता हुआ वहां से निकल रहा है, आप इसको मानते हैं? ये मजबूरी है या जरूरी है? देखिए नवजोत, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे ओवर द ईयर अलग अलग कलाकार अलग अलग प्रमोशनल के फॉर्म को यूज करते रहे हैं। आपने आमिर खान का जिक्र किया, आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, आपने रांझना का जिक्र किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रमोशनल जो तरीके हैं वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन जब तक कंटेंट में दम नहीं है, शुरू का तो इनिशियल बस क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है। सैयारा इसलिए नहीं चल रही कि सिर्फ प्रमोशनल उसकी कैंपेन बड़ी स्ट्रांग है। एक्चुअली में उसका कंटेंट जो है वो रेजोनेट कर रहा है जेन जी के साथ, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अदरवाइज 500 करोड़ प्लस जो उसका ये ग्लोबल बिजनेस हुआ, ये हो ही नहीं पाता। पहले हफ्ते के बाद औंधे मुंह गिर जाती है। हमने बड़ी बड़ी फिल्में, हमने हर तरह का प्रमोशनल स्टंट देखा है, एक हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है। और सैयारा लगातार मोमेंटम बना के रखी हुई है। तो इसका ये मतलब है कि यस, इनोवेटिव प्रमोशनल स्टंट था, हर किसी ने किया है, लेकिन सक्सेस सैयारा को मिली है, जो बताती है कि कंटेंट में भी दम है यहाँ पर और रेजोनेट कर रहा है जेन जी के साथ। बिल्कुल। अरुण बख्शी जी, आपने फिल्म देख ली? नहीं, मैं अभी तक फिल्म नहीं देखा। अरे सर, इतने प्रमोशंस हो गए, आपका मन नहीं किया कि फटाफट से थिएटर जाएं और जाके फिल्म देखें? देखिए, लोग आईवी लगा के जा रहे हैं, लोग रोते बिलखते बाहर आ रहे हैं। नहीं, मुझे जाना है, आजकल मैं देखूंगा डेफिनेटली। हाँ। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह है कि बहुत बहुत बधाई हो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, और बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि फिल्म हिट हुई है। आजकल हिट होना और सुपर हिट होना तो एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। ही इज राइट, मुर्तजा इज एब्सोल्युटली राइट कि उसमें कंटेंट होना चाहिए। उसमें कंटेंट है, और सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्टर है, he is a prodigy of महेश भट्ट, वो उनके डिसाइपल हैं। ठीक है। और जब महेश भट्ट का पीछे कहीं ना कहीं छाप लगती है, स्टैंप लगती है, तो उसमें मवाद आता है, सब्सटेंस आता है। मुझे ये फिल्म देखनी है। यानी आपका ये कहना है कि वाकई फिल्म इतनी अच्छी है कि ये चीजें कई बार रियलिटी में भी हो जाती हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, पाशा साहब, आपके पास आते हुए, ये असली आंसू निकले या फिर माहौल बनाया गया? हालांकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनको देखकर वाकई लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली सैयारा की बात कर रहे हैं। देखिए नवजोत, अगर आप फिल्में देख रही हैं इतने सालों से और फिल्में सिनेमा कवर किया है आपने, तो आपको 70s और 80s की जो है वो पब्लिसिटी याद आती होगी, जिसमें लोग जो है वो शहरों में एक तंबू रिक्शे लगा के घुमा करते थे, लाउड स्पीकर पर पब्लिसिटी करते थे, और उसके लिए तमाम तरह के जो एक तरह की ड्रामेटिक जो सिचुएशंस होती थी वो क्रिएट की जाती थी। अगर आपको पिछले दिनों की फिल्में याद रहे तो शाहरुख खान की जो फिल्में आई हैं, जवान और दूसरी फिल्में, लोगों ने ये भी कहा कि साहब शाहरुख खान ने अपने हिसाब से खुद टिकटें खरीदवाई अपने लोगों से और फिल्म को प्रमोट किया और फिल्म हिट मानेगी। लेकिन अभी उनको देखिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उस बात में कुछ थोड़ी सी सच्चाई हमको लग आती है। सैयारे की जहाँ तक बात है, तो जो आंसू है और जो प्रमोशन की जो रणनीति इन लोगों ने तैयार की है, देखिए वो तो 100% नकली है, क्योंकि उस नकलीपन से लोगों का कुछ होने वाला होता नहीं। लेकिन जो अभी मुर्तजा भाई बोल रहे थे और जो अरुण भाई ने बोली, ये जो फिल्म का कंटेंट होता है, पिछली फिल्म में आप देखिए कि आप दीवार फिल्म को अगर याद करते हैं तो जब वो कहते हैं मेरे पास माँ, या कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप फिल्म देखते हुए आपका मन भारी हो जाता है, आपकी आंख से आंसू अपने आप टपक जाते हैं। तो वो कंटेंट की और वो प्रेजेंटेशन की ताकत थी, और जिसको यशराज जो है अपनी दाग जैसी फिल्में जो 70s में आई है, राखी की और शर्मा टैगोर, रईस खन्ना की, वहां से वो शुरुआत हुई है। तो यशराज को भी पता है कि किस तरीके से प्रमोशन की ब्रांडिंग जो है वो की जाती है, और अब ये बहुत आसान इसलिए भी है कि सोशल मीडिया आपके हाथ में है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी राइट का कंटेंट किस तरह का होना चाहिए और प्रमोशनल कौन सी चीज कैचलाइन आपकी जो है वो लोगों को खींच सकती है, तो उनको लगा कि अगर आंसू बहाकर हम फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं तो हो सकती है, और वो उन्होंने अपनाया और फिल्म को मिला। लेकिन फिल्म के लंबे समय के बाद
फिल्म को लोग देखने जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, ये थोड़ी सांस लेने वाली बात है, क्योंकि बड़ी से बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं और कंटेंट हमारी इंडस्ट्री के पास इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नए लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। और मोहित सूरी के लिए अच्छी बात यह है कि 500 करोड़ के क्लब में फिल्म शामिल हुई है, तो यशराज ने भी ये प्रूव कर दिया है कि कंटेंट वो दे सकता है। लेकिन यशराज और मोहित की बात नहीं है, ये उस कहानी की बात है और उन लोगों की बात है जो उस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। और अगर उनकी आंख में उस फिल्म के कंटेंट से कोई ड्रॉप आया है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरह की प्रमोशनल ब्रांडिंग हो रही है, लोग रोते हुए दिखाए जा रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई फिल्म के अंदर नहीं आता है कि कितना ज्यादा फिल्म को रो करके देखा जाए। साधारण फिल्म है। ठीक है, मैं इसके सोशल मीडिया एस्पेक्ट पर बाद में आऊंगी। उसके बाद मुर्तजा दी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, सन ऑफ सरदार रिलीज हुई है, एक और फिल्म रिलीज हुई, तो इसका मतलब उन दोनों ने सही तरीके से सोशल मीडिया पर अपना प्रचार अच्छे से नहीं किया और यही वजह है कि सैयारा अभी तक खिंच रही है। फिर दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? देखिए नवजोत, ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सैयारा की अच्छी परफॉर्मेंस के डर से ही सन ऑफ सरदार को पुश किया गया था। एक हफ्ता डिले कर दी होने वाली थी, तो एंटिसिपेट किया था उन्होंने, और शायद वो एंटिसिपेशन के बाद भी कहीं ना कहीं सैयारा भारी पड़ रही है। तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि अभी भी वो पीआर ही चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप फिल्म का असर है, वर्ड ऑफ माउथ बोल रहा है। देखिए, अगर फिल्म अच्छी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी फिल्म नहीं चल सकती। चाहे वो पठान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे पुराने जमाने के पर्चा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं उनका। उन्होंने बहुत सही बात करी कि पहले तो इस तरह के पीआर करे जाते थे और बहुत इफेक्टिव रहा करते थे। हमने देखा है कि अलग अलग तरह से, अलग अलग वे में ड्रेसअप करके ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया जाता था, कवर पेजेस पे बड़े स्टंट्स यूज किए जाते थे, बहुत कुछ किया जाता था। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज द किंग, आई वुड से। बिल्कुल, पारचा साहब और अरुण गोविल जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि बदलाव कितना आया है प्रमोशंस का। लेकिन उससे पहले, अब क्योंकि यहाँ आजकल सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो लेज़ली को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम आपने कहा था कि मैं जाऊंगी फिल्म देखने, फिल्म देख ली या नहीं लेज़ली? जी मैम, मैंने देख लिया। नमस्ते टू, अब ये बताइए। जी मैम, मैंने फिल्म देखा। फिल्म देख के रोना आया सच में या नहीं आया? इतना नहीं आया जैसे वो दिखा रहे हैं। थोड़े इमोशनल मोमेंट्स थे जहाँ पे इमोशनल कर देते हैं, बट इतना नहीं कि कोई ड्रिप लगाए या मेरे मम्मी पापा भी गए थे मेरे साथ, उनको लगा कि टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी तो वो टिश्यू भी लेके गए थे। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं आया। अच्छा, बट मजेदार की बात है कि इट वाज एंटरटेनिंग। बट इंटरेस्टिंगली आजकल के टाइम पे ऐसा हो गया है कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेके आते हो, फिल्म लेके आते हो, आप उसकी ब्रांडिंग क्या करते हो, उसकी हाइप क्या करते हो, उसकी मार्केटिंग क्या करते हो, दैट डिपेंड्स। तो यशराज एंड मोहित सूरी व्हेन दे केम टुगेदर, दे नो कि दे आर डूइंग रोमांटिक फिल्म, दोनों रोमांस के बादशाह हैं। एंड व्हेन दे केम बैक, दे डिसाइडेड कि हम इस बार ऐसा कुछ अलग करेंगे, मार्केटिंग जेन ज़ी को पकड़ेंगे। और आजकल के जो क्रिएटर्स है मैम, आजकल के जो क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे हैं, कुछ लोग वेले बैठे हैं, टू बी ऑनेस्ट दे डोंट हैव एनी जॉब्स, सो दे लुक फॉर पेमेंट। तो उनको पेमेंट जो मिलता है फ्रॉम ब्रांड्स टू प्रमोट, ऐसे जाके एक्टिंग करो, ये सब, ये उनके लिए पॉकेट मनी है। तो उनको 1-2 साल का टाइम मिलता है फैमिली की तरफ से कि आपको जैसे भी पैसे कमाने कमाओ। तो दिस इज हाउ दे अर्न। तो उनको टारगेट किया गया, उनको दे हैव बीन टोल्ड टू प्रमोट द फिल्म, एंड उनको क्या हो गया, इसमें पैसे मिले, पब्लिसिटी भी मिला, यशराज के साथ कोलैबोरेशन भी मिला। सो आई थिंक विन विन है आजकल के क्रिएटर्स के लिए। एंड जितना दिखा सकते हो, जो कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस, दिस इज लाइक जैसे हम स्कूल में करते थे वन एक्ट प्ले, जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो आपको अच्छा, आपने सन ऑफ सरदार देखी? नहीं, वो नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये माना जाए कि प्रमोशन के मामले में सैयारा आगे निकल गई? जी, बिकॉज सब में वो इंटरेस्ट था। Why is everybody talking about it? एक टॉपिक था टू डिस्कस। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ, जिम जाती हूँ, कहीं पे दे आर टॉकिंग अबाउट सैयारा, ये देखा, वो मोमेंट। तो आई हैड टू बी इन्फॉर्म्ड कि वो जो मोमेंट के बारे में बोल रहे, आई शुड ऑल्सो वॉच एंड टॉक अबाउट इट कि वो मोमेंट में मैं क्या फील करती हूँ। बट दूसरे फिल्म का इतना नहीं था हाइप में भी। तो nobody is talking. If they talk and say कि यार हमें जाना है, देखना है, या वो मोमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके we'll see. But I think वो hype somewhere, धड़क फिल्म भी आई थी somewhere, nobody was that hyped up about it. So I think somewhere it's all about आप कितना मार्केटिंग करते हो, ब्रांड्स
अभी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूटिलाइज करता है, अभी हमें भी काफी फिल्मों का प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है, हम अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखते हैं, कभी कभी वही रिव्यूज लिख के देते हैं, बट दैट मैटर्स, कभी कभी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, यानी चीजें काफी हद तक प्लान्ड होती हैं। अरुण जी, जी आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप भी इस पर बताइए। क्या अब तो चलिए सोशल मीडिया का जमाना है, लेस्ली बता ही रही हैं कि काफी हद तक चीजें पूरी तरह से प्लान्ड होती हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्कुल बदल गई हैं। सोशल मीडिया अगर अवेलेबल है तो फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक फिल्म बना रहे हैं, उसके प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है कि हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहता है कि इसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जाए वो अच्छा है। लेकिन आपके समय की, जब सोशल मीडिया नहीं था, क्या क्या टूल्स हुआ करते थे, किस तरीके से, कुछ अगर आप हमें बता पाएं कि कैसे कैसे फिल्म्स को प्रमोट किया गया? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे हीरोज थे, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम मिस्टर दिलीप कुमार, द ग्रेट दिलीप कुमार। उसके बाद जो कुमार्स आए हैं, उनका ऑरा जो था वो बहुत बड़ा था। सिर्फ एक पोस्टर छपता था और वो सिनेमा हॉल में लगता था। आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। एक पोस्टर देखते थे और एक्साइटमेंट होती थी, ओह उनकी फिल्म आ रही है, या देव साहब की फिल्म आ रही है, या राज कपूर जी की फिल्म आ रही है। उसके बाद समय बदला, उसके बाद कुमार आ गए, उसके बाद फिर समय बदला और फिर खान आ गए, जो अग्रिम श्रेणी के लोग हैं। लेकिन पोस्टर के जमाने से शुरू हुआ है, उसका जो माउथ पब्लिसिटी होती थी, इट यूज्ड टू बी फैंटास्टिक, और एक्साइटमेंट होती थी कि पिक्चर देखने जाना है। आई रिमेम्बर 70s में फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम, और वो हमारा ऐसा था कि कॉलेज से निकल के रिलीजियसली हम हफ्ते में 2 या 3 बार वो फिल्म देखने जाते थे। उसके गाने, उसकी परफॉर्मेंसेस, ये आप ले लीजिए ये मुगले आजम, वो क्या बात है, ये फिल्में बड़ी कमाल थी। जमाना बदला है, पटकनी खाई है, टोटल पटकनी खाई है, नया जमाना आया है। आजकल फिल्म हिट नहीं होती है। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको मैंने एक्सपोज नहीं किया है, बड़ी बड़ी फिल्में जिनके ऊपर क्लेम किया जाता है कि ये बहुत बड़ी हिट है। आप अगर थिएटर में जाओ, सिर्फ 2 या 3 लोग, बहुत गड़बड़ है। मैं बहुत खुश हूं कि ये फिल्म हिट हुई है, कंटेंट के ऊपर हिट हुई है। और दूसरा, जो सोशल नेटवर्किंग है, वहां पे जो 2 तरह के पत्रकार होते हैं। एक पत्रकार जो है बड़ा सेडिस्ट होता है, वो उसका ये है कि ये फिल्म हिट कैसे हो गई यार, ये कैसे हिट, ये हिट नहीं है। ठीक है। तो वो अंदर जाके उसका जो प्लान है सीट्स का, वो भी लेके आ जाता है। वो आके फेसबुक पे लगा देता है कि देखो इसकी तो कुछ बिका ही नहीं है। उसके बाद जब हिट होती है तो वो सॉरी भी मांगता है, और एक पत्रकार और होता है जो बोलता है कि फिल्म बड़ी अच्छी है। आप जाइए, एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं फिल्म इंफॉर्मेशन वाले, उनका नाम है कोमल नाटा। वो साफ बोल देते हैं कि फिल्म अच्छी है जी, इसका ये है, इसका ये पूरा एनालाइज करके देते हैं। ये उस जमाने के भी थे कोमल नाटा, आज के जमाने में भी है। बिल्कुल, सब लोगों ने अपने आप को बदला है। नवजोत जी, सर, सब लोगों ने अपने आप को बदला। बिल्कुल। आपने अब यहाँ पर रिव्यूज की बात कही, हम प्रमोशंस की बात कर रहे थे, लेकिन वही बात है कि वो जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था। पाचा साहब, आपके पास आते हुए आपने तो वो दौर भी देखा है। अब उस दौर में आप जैसे पत्रकारों के जो रिव्यूज थे वो बहुत मायने रखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। और यहाँ अरुण जी ने 2 बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं, जिसमें एक आया कि एक वो पत्रकार जो सीटें गिन के बताता था कि फिल्म अच्छी है कि नहीं, और एक वो पत्रकार जो देख के, कहानी को परख के अपने हिसाब से उसको एनालाइज करता था। ये भी एक प्रमोशन का तरीका था। देखिए नवजोत, मुझे याद है दूरदर्शन पे और सहारा जैसे चैनलों पर और आज तक पर भी मैंने काफी सारे शो किए। तो जब मैं फिल्म रिव्यू करने बैठता था तो फिल्म देखने के बाद मैं रिव्यू करता था, लेकिन रिव्यू करने के बाद मेरे पास बहुत सारे फोन आते थे कि साहब आपने फिल्म देखी है, आप ये बताइए कि आपने रिव्यू में ये बोला था तो क्या वाकई में ऐसा है, और अगर यही बात आप कह रहे हैं और सच है तो फिल्म देखने जरूर जाएंगे। ये ऑथेंटिसिटी थी जो उस वक्त साउंड थी। अब क्या है कि अब सोशल मीडिया पर जिसको देखिए आपकी तरह चैनल में बैठकर वो रिप्रेजेंटेशन करने वाले ऑथेंटिक जर्नलिस्ट या रिव्यूअर्स नहीं है। अब हर आदमी यूट्यूब पर एक रिव्यू देता है, लोग तमाम तरह के रिव्यूज देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी वो नवजोत रंधावा का इंतजार करते हैं कि अगर शो में उन्होंने कोई बात ऑथेंटिक तरीके से कह दी है तो जाहिर है कि वो फिल्म अच्छी होगी, तो वो उसको फॉलो करते हैं।
तो ये जो प्रमोशन का तरीका है या ये जो लोगों की पहुंच और पकड़ने की जो ताकत थी, ये आज भी कुछ पत्रकारों के पास है। अरुण भाई ने अभी एक नाम लिया कोमल नाहटा का, तो मैं दुबई में था, कोमल नाहटा और करण आदर्श जो पर्सनली मैं उन लोगों को जानता हूँ, तो हम लोग जब आपस में बात करते थे तो वो जब रिव्यू करने के लिए बैठते थे तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो पूछा जाता था प्रोड्यूसर या जो भी डायरेक्टर होता था कि भाई साहब हमको किस तरह का रिव्यू देना है, नेगेटिव बोलना है या पॉजिटिव बोलना है। ये आप भी जानते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द कैमरा हम ये बातें करते हैं, लेकिन ये तरीका है ही नहीं। आपको ईमानदारी से अगर फिल्म के बारे में बात करनी है तो आप फिल्म को देखेंगे, उसके कंटेंट, उसके ग्रामर के ऊपर बात करेंगे, उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। जहां तक इस फिल्म की बात है नवजोत, मुझे याद है मोहित की जितनी फिल्में हैं, कंटेंट के अलावा आप एक चीज देखिए कि उसमें जो सेंसुअलिटी का पार्ट है उनकी हर फिल्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत सौंदर्य दृढ़ता के साथ जो है, एस्थेटिक सेंस के साथ दिखाया जाता है। इस फिल्म में भी आप देखिए बिकनी जैसे जो शॉट्स हैं वो लिए गए हैं और पुरानी फिल्मों में भी वो कंटेंट में शामिल था, लेकिन उसके अलग हटकर अगर हम देखें कि इंडस्ट्री को हमारी किस तरह की फिल्मों की जरूरत है और इस समय जो जॉनर फिल्में देखने जा रहा है, जो यूथ है हमारा, मैं और आप जो है अपनी उम्र के दौर से देखें तो हमें पुरानी फिल्में 70s की भी पसंद आती है, लेकिन उनको वो फिल्में पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो उस जॉनर के साथ हमको भी इंस्पायर करे, फिर हम जाकर फिल्म को देखें, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ फिल्मकार इस तरह के काम कर रहे हैं और कुछ पत्रकार भी इस चीज को समझते हैं जो फिल्में पुराने समय से देखते रहे हैं। तो मैं इस तरह से काम करने की कोशिश करता हूँ। अरुण भाई से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो पूछ कर करते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको फिल्म देखनी चाहिए। जी, अब मुर्तजा जी आपके पास आते हुए, अब देखिए, आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सब लोगों ने बोला क्योंकि सैयारा की कहानी, कंटेंट बहुत अच्छा था, यूथ को फोकस करते हुए फिल्म बनाई गई थी और इसीलिए फिल्म ने बहुत अच्छा कारोबार भी किया है। सन ऑफ सरदार आई, हालांकि उसके डर से एक हफ्ता देरी से रिलीज हुई, धड़क आई, वो भी देरी से रिलीज हुई। सर, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी स्टोरी में दम है, मेरी जिस तरीके से हमने फिल्म बनाई है वो वाकई यूथ के लिए फिल्म है, ये हिट होगी ही होगी, तो आप एक तरह का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन आईवी लगाकर कोई जा रहा है, कोई वहां पर रोता बिलखता नजर आ रहा है, इतना एक्सट्रीम में जाने की क्या जरूरत हो जाती, वो भी तब जबकि आप जान चुके हैं कि पहले 3 दिन में आपकी फिल्म का कारोबार कितना हुआ है, दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है। देखिए, लेस्ली ने भी धड़क का जिक्र किया। एक्चुअली धड़क 2 जो आई है उसके बारे में अनुराग कश्यप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे तारीफ करते करते थक गए कि ऐसी फिल्म है, बेमिसाल फिल्म है, पता नहीं किस किस फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं वो, पर अनफॉर्चुनेटली टिकट काउंटर पे वो बस क्रिएट नहीं कर रही। अभी भी सैयारा मैं आई थिंक 2 बार देख चुका हूँ, तीसरी बार भी अगर मुझे चॉइस मिलेगी धड़क 2 और सैयारा में, तो शायद मैं टेम्प्टेड होऊंगा कि सैयारा ही देखूं, अपने कुछ नए दोस्तों के साथ जाके देखूं और वो रोमांच और जो एक रूहानियत का जिन्होंने जिक्र किया जो मोहित सूरी की फिल्मों में होती है, सेंसुअलिटी बट डन एस्थेटिकली, तो मैं रूहानियत ही कहूंगा उसे, वो मुझे ज्यादा टच करती है। चाहे उनकी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड हो, चाहे जो वो पहले फिल्में बनाते थे जहर जैसी फिल्में, चाहे अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मलंग में भी कोशिश करी थी, हालांकि वो हाफ बेक अटेम्प्ट था, लेकिन कोशिश करी थी उन्होंने, और सैयारा में दोबारा से वो सारी चीजें सही जगह हिट करती हैं। देखिए, सच तो ये है कि आप बहुत बड़े बड़े तरह से प्रमोशनल आइडियाज लेके आ सकते हैं, पर सैयारा एक बेंचमार्क साबित होगी। अब लोगों ने देख लिया है कि इस तरह से भी प्रमोशन करी जा सकती है। आपको एक्सट्रीम लग रहा होगा अभी, पर ये न्यू नॉर्मल बनते हुए भी देर नहीं लगेगी। अब जो नहीं, वो तो है सर, आजकल तो कोई भी चीज आप अटेम्प्ट कर दीजिए, वो न्यू नॉर्मल थोड़े दिन में हो ही जाता है। अब आप देखेंगे कि ये स्टाइल बहुत सारी फिल्में और कोशिश करेंगी कि यही प्रमोशनल स्ट्रेटेजी करते हैं, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ जो न्यूसेंस वैल्यू है ना, वो न्यूसेंस वैल्यू होती है। पहली बार वो कहते हैं ना, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो अगर कोई और फिल्म इस जॉनरा में आती है और इसी तरह से प्रमोशनल स्टंट करेगी और फिल्म में दम नहीं होगा, तो चांसेस हैं कि वो एक्सपोज हो जाएगी और नहीं अच्छा परफॉर्म करेगी। तो कंटेंट में दम है, लेकिन सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि nobody has a crystal ball. I think मोहित सूरी को यकीन तो होगा कि मैंने स्ट्रॉन्ग फिल्म बनाई है, पर क्रिस्टल बॉल उनके पास भी नहीं है कि वो शोर शॉट बता दें कि भाई मेरी फिल्म हिट होगी। एक बार लेस्ली आपके पास आते हुए यही सवाल आपसे, जब आप जानते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, हालांकि ठीक है सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन हुआ है, लेकिन उसके बाद इस तरीके से प्रमोशन कर देना, क्या इससे ज्यादा यूथ अट्रैक्ट होता है? मैम, इससे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा डिस्कशन पॉइंट्स बनते हैं। एंड अभी नॉर्मल अभी बिल्कुल रील्स अगर देखें, अगर सोशल मीडिया में अगर वायरल जाना है
तो किसी को भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा। दे कांट जस्ट बी नॉर्मल कि हाँ मैं गया फिल्म एंड मुझे रोना आया। अगर वो ड्रिप लेके आए तो हम उनकी जिक्र करें। तो अभी दिस इज हाउ यू स्टे रेलेवेंट। अभी रेलेवेंट होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यू कांट बी नॉर्मल। तो आप इस एक्स्ट्रा को सही मानती हैं? मैं बोल रही हूँ ये लाइक्स एंड व्यूज के लिए लोग करेंगे ही। मैं सही तो बोल नहीं सकती हूँ, बट आगे जाके और एक्स्ट्रा करेंगे लोग। जैसे लोग बेहोश हो रहे हैं, ये सब करने से लोग लाइक वो ना जो नॉर्मल के ऊपर जा रहे हैं, उनको व्यूज थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, उनको लोग विजिबिलिटी दे रहे हैं, वो अपने जो सर्कल में दे आर बिकमिंग द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो वायरल जा रहे हैं। तो अभी इज द टाइम टू गो वायरल। एंड सोशल मीडिया में इफ यू कैन क्रिएट कंटेंट, थोड़ा एक्स्ट्रा बज़ क्रिएट कर सकते हो, तो दैट इज हाउ यू कैन गो पॉपुलर। तो ये जो आपने बोला आईवी ड्रिप, हो सकता है कि दिस वाज नॉट द आइडिया ऑफ यश राज टीम आल्सो, दिस कुड बी द आइडिया ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जो जाके ये सब कर रहे थे, बिकॉज उनको लगता है इससे मैं और पॉपुलर हूँगा, एवरीबडी इज गोइंग टू टॉक। हम उनका नाम नहीं जानते, बट हमारे जहन में तो बैठ गए कि यू नो ये फिल्म की, बट वो कनेक्ट हो गया ना सैयारा से, वो कनेक्ट हो ही गया। चलिए यही से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब अपनी बात रखिएगा। अच्छा साहब, आपके पास आते हुए, जब फिल्म बनती है उसका प्रमोशन होगा, जाहिर सी बात है, वो प्रमोशन किस तरीके से होगा, कितनी एक्सटेंट तक होगा, क्या इसको लेकर चर्चा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से या फिर एक्टर्स से की जाती है, या फिर उसके लिए एक अलग टीम है जो अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बनाएगी बिना डिस्कशन के? नहीं, डिस्कशंस तो नवजोत होते हैं, क्योंकि मैंने कई फिल्मों के प्रोडक्शंस जो हैं वो देखे हैं, और मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, उसकी खुद की 2 फिल्में जो है वो प्रोड्यूस की हैं, और एक को अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो ये तो पहले से तय होता है कि भाई जब हम फिल्में बना रहे हैं तो हम फिल्म बनाते समय उसकी सारी की सारी रणनीति तैयार करें कि फिल्म के पोस्टर्स कैसे होंगे, उसका सोशल मीडिया कैसा होगा, और उसकी जो प्रमोशन है उसमें कौन सी कैच लाइन या कौन से शॉट्स जो है हम अपने ट्रेलर में इस्तेमाल करेंगे, और लोगों तक वो कैसे पहुंचकर उनको इंस्पायर कर सकती है, उद्वेलित कर सकती है, या फिर परेशान कर सकती है। आप देखिए कि जो सैयारा की जो जहां तक बात है, सैयारा में जितने भी लोग ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, कंटेंट एक अलग चीज है कि भाई कंटेंट है, वो कंटेंट बहुत अच्छा है, ये इससे हम सहमत, लेकिन उसके अलावा ये रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। आप देखिए कि जो लोग रील्स बना रहे हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जैसे अभी लेस्ली ने भी कहा कि ड्रॉपर्स लेकर लोग जा रहे हैं, अभी मुर्जा भाई ने भी कहा, ये चीजें जो है ये उसके प्रमोशन में फायदा कर रही है कि जो लोग फिल्म नहीं भी देख रहे हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी फिल्म का सहारा इसी से जुड़ा हुआ पर्चा साहब, इस लेस्ली वाली बात ही कि जो लोग ड्रिप से जुड़े, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनको भी ना पता हो कि लोग इस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास अपना फोन है, अपने तरीके से वो उसको प्रमोट कर रहा, हो सकता है उनको भी ना पता हो। क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है कि उनकी नॉलेज के बिना इस तरह की चीजें हो रही हो, लोग खुद से खुद को हिट कराने के लिए ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही चीज है। बिल्कुल अपने आप को हिट करने के लिए और अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो सैयारा को भी मिल रहा है, इंडस्ट्री को भी मिलता है। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यही बात है तो हर बड़ी फिल्म के साथ भी कुछ ना कुछ चीजें जो है नवजोत जुड़ी हुई होती है। लेकिन पठान जैसी फिल्म हो या पिछली जो सन ऑफ सराज 2 पार्ट है, इस तरह की जो फिल्में आ रही है, अगर उनके फ्रेम में वो चीजें हैं तो हम उसके लिए भी बात कर सकते हैं। और अगर उन फिल्मों में प्रमोशन ब्रांडिंग की वो ताकत नहीं है तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सैयारा के साथ वो क्यों कर रहे हैं? तो सैयारा में जरूर कुछ तो ऐसी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जो उनको इंस्पायर कर रहे हैं, जो उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिल्म की फ्रेमिंग होती है, तो फिल्म की फ्रेमिंग जो है वो मोहित ने इस तरीके से की है, यश राज ने इस तरह से बैंड किया है कि वो लोगों को टच करे। तो लोगों को जब उसने टच किया तो लोगों ने उसका इस्तेमाल अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर किया, और जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो सैयारा। बिल्कुल, और उसकी बड़ी बात है ना, कहानी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, यूथ को टारगेट किया गया, और यूथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। उनको पता है कि सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर है, और वहीं से प्रमोशन हुई। अरुण जी, आपने जिक्र किया कि एक पोस्टर काफ़ी होता था, एक पोस्टर लगा और उसके बाद फिल्म हिट, एक्टर के नाम से, एक्ट्रेस के नाम से फिल्म चला करती थी। कितना बदल गया अब ज़माना कि अब इतने प्रमोशन की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, बहुत सेंचुरीज पहले एक महापुरुष हुए थे जिनका नाम था बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, आप सब जानते होंगे। उनकी एक काफी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो काफी सुना दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कहता है कि कंजरी बनिया मेंढी इज्जत न कट दी,
कंजरी बणिया मैंडी इज्जत ना कट दी ते मैं को नच के यार बनावन। मतलब वैश्या बन के, कंजरी बन के मेरी इज्जत कम नहीं हो रही है, मुझे नाच के अपने यार को मनाने दीजिए। यार कौन सा है यहाँ पे? सफलता, कंटेंट, न्यू कमर्स, उनका स्टार, उनका ऑरा, अच्छा डायरेक्टर और उसका अच्छा उस्ताद महेश भट्ट, सबको मिला के जब सब चीज बन गई है तो फिर नाचिए, गाइए, कुछ भी नौटंकी कीजिए। अगर वो नौटंकी है, अगर सच है तो भी अच्छा है, अगर सच नहीं है तो भी अच्छा है। एट द लब्बे लुबाद ये है कि फिल्म हिट है और जेन्युइनली हिट है। इसमें से कुछ आत्माएं नई निकली हैं, न्यू कमर्स आए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। और लोगों को और कितना एनकरेजमेंट मिलेगा और अच्छी फिल्में बनाने के लिए ऑन दिस लाइन और सम अदर, दे कैन ट्राई न्यू फिल्म, न्यू आइडियाज बना सकते हैं। पिछले साल आई वॉज ए नेशनल अवार्ड जूरी का जज था मैं फॉर फिल्म्स, उसमें मुर्तजा भी थे और हमने कोई 85 फिल्म्स देखी थी और उसमें हमको नब्ज का पता चल गया था फिल्मों की, फ्रॉम पोस्टर टू दिस सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में लोग पागल हो जाते हैं जब उनके हाथ में एक सच्ची चीज आती है। अल्टीमेटली दिस इज सत्यम शिवम सुंदरम। That's it. आपने इसको सत्यम शिवम सुंदरम से कंपेयर कर दिया। वैसे मुर्तजा जी, हमने बहुत सारे फिल्म को प्रमोट करने के फंडों का जिक्र भी हमने किया था, जैसे जी 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 अरुण जी। नहीं, मैं फिल्म के साथ नहीं कंपेयर किया। अच्छा, ये जो है ना सत्यम, हाँ। भगवान को भी सच अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि ट्रू स्टोरी, अच्छी स्टोरी लोगों को पसंद आई और लोगों ने जेन्युइनली इसको पसंद किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अब हम क्योंकि इसके प्रमोशन वाले पार्ट पर आ रहे हैं, बहुत सारे, विद्या बालन ने अपनी तरफ से प्रमोशन किया, हमने आमिर खान का प्रमोशन देखा, बॉबी जासूस जब आई थी तब हमने देखा था विद्या भिखारन बनी थी, यानी अजब अजब। रांझना के टाइम पे भी देखिए किस तरीके से यूपी, मुंबई में एक यूपी का पूरा गांव क्रिएट कर दिया गया था। तो ये जो तमाम प्रमोशन के फंडे होते हैं, ये कितना फिल्म को हिट करवाते हैं? क्या ये हम जिन जिन फिल्मों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि 3 इडियट्स वाकई बहुत हिट फिल्म थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और फिल्में, क्या वाकई ये काम आती हैं चीज़ें, या एंड ऑफ द डे स्टोरी एंड डायरेक्शन मैटर्स? देखिए, बिल्कुल काम आती हैं। अगर आप आमिर खान को देखें तो एक समय में ऐसा था कि आमिर खान को बेस्ट माना जाता था व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन। जब गजनी आ रही थी तो अपने हाथ में रेजर लेके नाई बन गए थे, रिकॉर्ड हेयर शेविंग कर रहे थे। पीपली लाइफ के टाइम पे तो वो एक्टिविस्ट मोड में ही आ गए थे कि साथ लग रहा था कि आमिर खान एक्टर कम है, एक्टिविस्ट ज्यादा है। और ये चीज देखा कि शाहरुख खान ने जिस रईस के टाइम पे, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया, वो थोड़ा सा क्या रहता है ना, कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। आपका नाम है, आपकी पहचान है, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, बहुत अच्छा है। तो वहां पे मैं कहता हूं कि अगर आपके कंटेंट में दम है, आज के दौर पे नवजोत, अरुण जी के साथ तो इतना समय बिताया हमने नेशनल अवार्ड्स में लास्ट ईयर, मतलब ऑलमोस्ट लंच पे कम से कम 1 घंटे हम लोग फिल्मों की बात करते रहते थे, ये गाने गा के हमें सुनाते थे, बड़े कमाल के इन्होंने गाने गाए हुए हैं। तो ये चीज निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जब इन्होंने बात करी कि एक टाइम पे पोस्टर से फिल्म हिट हो जाती थी और आज प्रमोशन, उस जमाने में एंटरटेनमेंट की मीडियम नहीं थे आपके पास। उस जमाने में क्या था, आपके पास दूरदर्शन था, वो भी लिमिटेड ब्लैक एंड व्हाइट, या आपके पास बड़ा पर्दा था। आज आपके पास OTT है, OTT पे हजारों आपके पास ऑप्शंस हैं, आज आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग है, आज आपके पास तरह तरह के अलग अलग एंटरटेनमेंट के मीडियम्स हैं, गेमिंग है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे कंपटीशन के वर्ल्ड में मैं कहता हूं कि अगर कुछ आउट ऑफ द वे जाके मोहित सूरी ने किया, इस बार देखिए क्या है कि मोहित सूरी विशेष फिल्म से आते हैं। विशेष फिल्म छोटी बजट की फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, बड़े ही इंटीमेट टाइप फिल्म बनाते हैं पर छोटे बजट की। साथ इस बार आ गया उनके साथ यशराज का बड़ा बैनर। तो यशराज की जो रीच है और मोहित सूरी की जो कंटेंट की जो इंटीमेसी है, उन दोनों की मैरिज हो गई, यानी कि सिनर्जी क्रिएट हो गई। 2 और 2 जो है ना, वो बेसिकली 4 नहीं बल्कि 2 और 2 5 हो गया। तो वो हमने कमाल देखा है। तो मैं कहता हूँ इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर हम तो कोई फिर मुर्तजा जी एक और बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा, मतलब अभी अरुण जी यही बता रहे थे कि दिलीप साहब का जमाना था, फिर उसके बाद कुमार आ गए और फिर उसके बाद खान आ गए। आज की डेट में भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में खान का सिक्का चलता है, तो फिर खान की फिल्में इस तरीके से हिट क्यों नहीं हो रही? क्या उनको प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अब?
देखिए नवजोत, मैं एक चीज को यहाँ ये रिट्रेट सवाल करना मैं पार्चा चाहूंगा, जी से भी ये पूछूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन पहले मुझसे आप रख लीजिए। एक चीज मैं रिट्रेट करना चाहूंगा और यहाँ पे बताना चाहूंगा, और ये सब चीज सारे पैनलिस्ट ने इससे एग्री किया है कि 2 नए स्टार्स निकले हैं इस फिल्म से। तो मैं यही बोलूंगा कि फिल्म स्टार्स बनाती है, स्टार्स फिल्म नहीं बनाते। चाहे खान हो, चाहे कपूर हो, चाहे कुमार हो, अगर फिल्म में दम नहीं है तो फिल्म औंधे मुंह गिरेगी, मेरा ये मानना है। वो इनिशियल बस क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स कर सकते हैं, गिमिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिल्म औंधे मुंह गिरेगी। आपने देखा जीरो को कौन रोक सका फेल होने से? फेल हुई, जीरो फेल हुई, और हमने देखा लगातार फ्लॉप के बाद फ्लॉप देते जा रहे थे शाहरुख खान एक पॉइंट पे। फिर पठान के बाद उनका मेजर कमबैक हुआ है, और कंटेंट था पठान का। जवान में भी दम है, तभी नेशनल अवार्ड मिला है। आशुतोष ग्वारिकर की जो जूरी है उसने ऐसे ही उस फिल्म को नहीं चूज किया, फिल्म में कुछ दम है, तो दम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्चा जी क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो खान की जो फिल्म है, वो ठीक है, आमिर खान हो, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, अब देखिए उनकी फिल्में लार्जर देन लाइफ है। उनकी फिल्में जो है एक आम आदमी को उस तरह से टच नहीं करते, वो ग्लोरीफाई ज्यादा करते हैं। वो लार्जर देन लाइफ का मतलब है कि स्क्रीन पर जो आप उनकी दुनिया देखते हैं वो वास्तविक जीवन में संभव है ही नहीं। आप देखिए, जवान हो, पठान हो, जिस तरह के सीन्स उसमें शूट किए गए हैं, क्या वास्तविक जीवन में संभव है? लेकिन अगर आपके कंटेंट को, आपका पात्र आपके ऑडियंस को टच करता है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी फिल्म की बात अपने आप को जोड़कर दुनिया से कहने की कोशिश कर रहा है। और मेरा मानना ये भी है कि देखिए, खान्स बहुत पुराने हो गए हैं, इंडस्ट्री को कुछ नए चेहरों की जरूरत है, और बहुत लंबे समय से नवजोत इंडस्ट्री को कुछ ऐसे चेहरे और यूथ चाहिए जो आइकॉन बने। इस फिल्म से कम एक लाभ हुआ कि मोहित सूरी को एक नया कैनवस मिला है, और पड्डा और पांडे 2 ऐसे चेहरे इंडस्ट्री को मिले हैं जिनसे आने वाले जो नए किस्म के डायरेक्टर्स हैं, या और जो प्रैक्टिकल फिल्में बनाना चाहते हैं, जो जिसको बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाना चाहते हैं, उनको जिन लोगों के नए चेहरों की जरूरत है वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 लोग इस इंडस्ट्री को मिले हैं, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा। ठीक है, आपने कहा लार्जर देन लाइफ होती है खान की फिल्में, यहाँ पर कहीं ना कहीं लेस्ली आपके पास आते हुए सैयारा की बात करें, लास्ट टाइम भी आप ये कह रही थी कि कैसे सैयारा में अगर हम अनीत की बात करें तो वो कैसे गर्ल नेक्स्ट डोर मतलब कनेक्ट करती है, कोई भी खुद को कनेक्ट उसके साथ कर लेगा। तो यूथ क्या देखना चाहता है? यूथ खान्स देखना चाहता है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, या बिल्कुल नया कोई इस तरह का कोई जोड़ा हो लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी हो? मैम, एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे अगर हम अजय देवगन को देख रहे हैं, हमें वो सिंघम लुक में अच्छे लगते हैं। सलमान खान एक था टाइगर या मैंने प्यार किया टाइप्स। शाहरुख खान अभी जैसे जवान फिल्म आई थी वो, एंड अभी अनिक पादा की बात करें तो शी वाज लाइक अ वेरी स्वीट गर्ल जो इंडियन अटायर में आई है, एक्सपोज नहीं कर रही है ज्यादा, और इंडियन वेरी फेमिनिन लुक में थी, जो कि एक ऑडियंस को चाहिए था, क्योंकि हम बोर हो गए थे। छोटे छोटे कपड़े, कौन कितना एक्सपोज कर सकता है, कौन बॉडी में कितना सिलिकॉन करके बॉडी को कर्वी कर सकता है, ये सब हो रहा था, लोग पक चुके थे। अभी जब उन्होंने देखा एक सिंपल सी लड़की जिसका चेहरा बहुत स्वीट है, ज्यादा लिप में सर्जरी नहीं किया है, चेहरे पे इतना बड़ा नहीं किया है गाल वगैरह, और बहुत सिंपल है बॉडी, वेरी सिंपल स्वीट लड़की जैसे हमारे पड़ोस में होता है, तो तभी वो अच्छा लगा, मजा आया देख के। तो दैट्स वेयर आई थिंक पीपल वर कनेक्टिंग, एंड हीरो भी बहुत स्वीट है, एंड वो टॉक्सिक नहीं था। मैम, आजकल देखिए जैसे देखो फिल्म्स लाइक एनिमल एंड कबीर सिंह, जहाँ पे हीरो पूरा सिगरेट ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मार रहा है, अफेयर कर रहा है, एंड ऊपर से ही इज लाइक सेइंग आई लव यू, बट डू वी गर्ल्स लव? फिर भी तो वो दोनों फिल्में हिट हुई हैं, दोनों फिल्मों को बहुत पसंद किया गया, शाहिद की एक्टिंग को पसंद किया गया, रणबीर कपूर की एक्टिंग को पसंद किया गया, बट वो स्टोरीज वैसे इंटरेस्टिंग थी, एंड वो एक लव स्टोरी करके दिखाया दैट द गाय लव्स हिज वाइफ इन एनिमल, और कबीर सिंह में जो भी हो जाए वो अपने बीच में वो डॉक्टर को छोड़ के ही कम्स बैक किया था, बहुत ही अनरियल स्टोरी। हाँ, वो थोड़ा सा लव स्टोरी में तड़प था, थोड़ा सा ये था कि हाँ वो अपसेट है, तो वो सब चीजों से अपने प्रायश्चित करे। बट ये फिल्म में हीरो भी बहुत सॉफ्ट है ना, जो हम चाहते हैं। पेरेंट्स को वैसे ही तो चाहिए कि हमारी बेटी के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए, लड़का अगर घर में है तो घर में काम करे और सुपर हिट हो जाए। बिल्कुल एकदम पक्की यूथ ओरिएंटेड फिल्म बनाई है उन्होंने, आइडियल फिल्म है। और लड़की की लड़कियां ये सोच, अच्छा ये आप, मैं हमारे से जो तीनों पैनलिस्ट हैं, आप लोग अक्सर बैठते हैं, लेस्ली हमारे साथ होती है यहाँ पर, मैं ये ऐड ऑन कर दूं, लेस्ली वो वाला जेन जी है जो हमेशा कहती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन अब वाकई यूथ को फर्क पड़ने लग गया है। और मैम देखो ये फिल्म में ना और एक प्यारी बात है कि अरुण जी आ लड़की रहे की हैं। शादी नहीं हो रही है, अभी टूट जाती है, उसके पेरेंट्स उसकी दूसरी शादी तो करवा ही लेते हैं, लड़का भी मर रहा है उसे शादी हाँ। करने के लिए। मतलब मोहित Parents सूरी जो है उसको वो प्यार कामयाब से- हो गए हैं यूथ को ट्रैक Yes. पर लाने के लिए, जो मम्मी पापा नहीं हो पाए। सोच बदल दी है जेनजी की। अरुण जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समय है हाँ। वो किसी को छोड़ता नहीं। उम्र जो है वो किसी को छोड़ती थी। हाँ। अल्टीमेटली आप कितना भी अपना ख्याल कर लीजिए, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं 3 लोग, आप जरा विद ऑल ड्यू रिगार्ड, विद ऑल द ह्यूमिलिटी, मैं ये कहना चाहूंगा कि समय ने उनको छोड़ा नहीं। और वो जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं आजकल, उसमें नॉटीनेस नहीं है। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहूँ कि 90s में और 80s से लेके 2010 तक मैंने कुछ ऐसे गाने गाए हैं इन सब के लिए, बारिंग सम पीपल। अजय देवगन के लिए एक गाना जो कि 1 बिलियन से ऊपर गया है, 112 मिलियन गया है, वो नॉटीनेस था, दुनियादी ठाठा था। करेक्ट है। ये सब लोग अभी मैच्योर रोल कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग मैच्योर रोल, जो कि उनकी एज को, उनके स्टाइल को सूट करता है। काफी दिन हो गए भांग के ऊपर गाना नहीं आया, काफी दिन हो गए हैं बहन और भाई का राखी के ऊपर गाना नहीं आया, काफी दिन हो गए कि नॉटीनेस के ऊपर गाना नहीं आया। और वो जो जमाना था 90s का, जिसमें मैं एज ए सिंगर भी बहुत बहुत मशहूर हुआ था, उसमें 2 गाने फॉर अक्षय कुमार, ये फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, ये फंकी गाने आजकल माइनस हो गए, उसकी कोई जगह ही नहीं। अजीब अजीब से गाने हैं। आप समझ सकते हैं जब शरारत हाथ से निकल जाए, लोगों को नॉटीनेस चाहिए। लेकिन यहाँ अगर अरुण जी सैयारा की बात करें तो सैयारा का गाना भी बहुत सुपरहिट हुआ है। नो, मैं खुश हूँ। हाँ। देखिए जब भी नॉटीनेस आती है ना, चेहरे पे स्माइल आती है कि शुक्र है किसी ने बोले कुछ बेरंग जिंदगी है, कुछ शरारत कर, कोई तेवर दिखा। अगर इस फिल्म में कोई तेवर है, शरारत है, कुछ मोहब्बत है, इश्क है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, समय बदल रहा है, नए लोग आ रहे हैं, आने दीजिए, उनका वेलकम कीजिए। और खुशखबरी है कि फिल्म हिट हो गई है, सुपर हिट हो गई। बिल्कुल। पांचा साहब, वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं सुख दा साह ले आओ ना बॉलीवुड ने, क्योंकि 500 करोड़ की क्लब में ये चली गई है। नए स्टार्स और बिल्कुल अच्छी बढ़िया वाली स्टोरी। कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरफ OTT, हालांकि वहाँ पर भी बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे किरदार हैं, अच्छी स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, वेरी क्लोज टू रियलिटी स्टोरीज वहाँ पर भी दिखाई जा रही हैं। कि नए स्टार्स हैं लेकिन 500 करोड़ कमाए, तो ये तो तय हो गया है कि इंडस्ट्री को जो है किसी बड़े चेहरे की जरूरत पैसा कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक अच्छी स्टोरी की जरूरत है और कंटेंट चाहिए। लेकिन एक चीज की बहुत ज्यादा सख्त जो जरूरत है वो ये है कि आपकी पब्लिसिटी, ब्रांडिंग जो है, उसका जो टैग लाइन है वो कैसा होना चाहिए। अगर इसको यशराज समझ रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए। इस फिल्म को अगर हम देखें तो ये एक प्रेम कहानी है, लेकिन एक घरेलू प्रेम कहानी है जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो आपसे सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं। और जो कनेक्शन है ना, यही इंडस्ट्री का हमारे पिछले कुछ सालों में हमसे टूटा है, तो ये दोबारा से बन रहा है। तो नवजोत, ये एक अच्छी बात है। और जो अरुण भाई ने कही, जो मुर्जा भाई ने कही कि नए लोग आने चाहिए और पुराने लोगों को भी रहना चाहिए, लेकिन नई कहानी के साथ, नए चेहरों के साथ और नई परफॉर्मेंस के साथ जो है इंडस्ट्री को नया चेहरा अब बना लेना चाहिए। जी, जैसे विश्व सिनेमा की हम जब बात करते हैं तो हम जब वो फिल्में देखते हैं तो उसमें सिर्फ कंटेंट मेन होता है। इसलिए आपने देखा होगा 70 से 80 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भीड़ जुटी थी फिल्में देखने के लिए, क्योंकि कंटेंट होता था, ग्रामर होता था, फ्रेमिंग होती थी। अरुण भाई अच्छे से जानते हैं, वो जूरी में रहे हैं। तो आज भी हमें सिनेमा के लिए फिल्म जो है वो कोई स्पेशल फिल्म नहीं होती है, चाहे वो फेस्टिवल में देखें या थिएटर में। फिल्म होती है, फिल्म की कहानी अच्छी और पूरी होती है। ठीक, यानी और इसी के साथ साथ मुर्तजा जी, प्रमोशन का फिर इसका मतलब आज की तारीख में कोई पैमाना नहीं, आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं जहां से हमने इस शो की शुरुआत की। मुझे देखिए मुझे ये लगता है कि अब तो जब फिल्म का एकदम रिलीज का टाइम आएगा तो इस पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि अच्छा सैयारा टाइप कुछ करते हैं,
अच्छा नहीं कुछ DDLJ टाइप कुछ करते हैं या के शायद रांझना टाइप कुछ करते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिसिटी बजट्स तो हमेशा से रहते थे, लेकिन अब क्रिएटिव एज जो है वो जो होगा, आई थिंक वो डिसाइसिव हो गया है कि पहले हफ्ते में आपको कैसी ओपनिंग फिल्म को मिलेगी वो आपकी पब्लिसिटी कैंपेन डिसाइड करेगी, क्योंकि उसके बाद तो आपका कंटेंट आपको बचा लेगा। लेकिन ऑडियंसेस को लाएंगे कैसे? OTT से, घर से क्रिकेट मैच देखने वाली ऑडियंसेस को खींच के थिएटर को लाने का जो चैलेंज है, आई थिंक वो अब सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है उसके दारोमदार पे है। ठीक है, नहीं वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि जिसका जिक्र मैंने किया कि OTT पे भी उतना ही अच्छा कंटेंट है। जी पाचा साहब। बिल्कुल। आप नवजोत, OTT में और सिनेमा के पर्दे में हमें सिर्फ एक ही फर्क देखना है, क्योंकि OTT पर जो है लिबर्टी ज्यादा है अपनी बात को कहने की, और हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वहाँ एक सेंसर बोर्ड नाम की एक संस्था भी है जो उस लिबर्टी को थोड़ा सा कट करके आप तक लेके जाती है। तो OTT पर जितने भी कंटेंट हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो बहुत ऑथेंटिक है और बहुत रियल है, लेकिन उतनी बड़ी रियलिटी को हम सिनेमा के पर्दे पर पब्लिक के साथ और परिवार के साथ देखने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर। बिल्कुल, तो ये बात बहुत काउंट होती है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि OTT के बजट्स भी थोड़े छोटे होते हैं, तो ना वो जो हम जिस तरह का वाइड कैनवस देख सकते हैं एक बड़े पर्दे पर, जितने शूटिंग लोकेशंस देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका सीमित दायरा रहता है OTT पे। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे तो फिल्म का जो पर्दा होता है क्योंकि बड़ा होता है तो आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं विजुअल स्प्लेंडर की जहां तक बात करें। मुर्तजा भाई देखिए, आप और हम सब जानते हैं फिल्म देखने का जो असली मजा है ना वो तो थिएटर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। अरुण जी कुछ कह रहे हैं। अरुण जी। और OTT और फिल्म्स में जो फर्क है वो ये है कि OTT आप देखते रहो, ठीक है, कंटेंट है, सब ठीक है, बढ़िया हो रहा है, ये ग्लॉस भी है, सब कुछ है, लेकिन सीटियां कहाँ से लाओगे? वो जो सीटी बजना, वो जो ताली बजना, वो एक्कोलेट का जो है वो जो। एक आखिरी सवाल लेस्ली, चलते चलते स्टोरी, प्रमोशन क्या या फिर एक्टर्स क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये मुझसे पूछ रही है? नहीं, मैं लेस्ली से पूछ रही हूँ। लास्ट में यूथ की आवाज जरा सुना दी जाए ना। अच्छा मैम, प्रमोशन तो चाहिए बट स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी नहीं है तो क्या प्रमोशन का भी कोई। अच्छा, मैंने आपसे पूछा 3, स्टोरी, प्रमोशन, एक्टर, कैटेगरी वाइज नंबर 1 पे स्टोरी। मैम स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, सेकंड इज प्रमोशन, थर्ड इज एक्टर्स। क्योंकि अभी देखिए धड़क या सन ऑफ सरदार। हाँ पाचा साहब कुछ कह रहे थे आप, जल्दी से बोल दीजिए, वक्त अभी हमें। मैंने कहा कि अगर स्टोरी आपके पास अच्छी है तो प्रमोशन करने का फायदा भी है, और प्रमोशन अगर आपकी हो गई तो फिल्म चलेगी, और सबसे ऊपर तो हमारी ऑडियंस है। अरुण जी, मैं जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा, हमने जितनी भी बात की है वो सब अमीर लोगों की बात की। हमने ये बात की है कि ये स्ट्रैटेजी, मैन पुटिंग मनी, बिग मनी, ब्ला 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 ब्ला, उन लोगों का, कलाकारों का क्या है जिनका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी जेब में पैसे नहीं है। ठीक है, ये वो सिंगर्स का, वो कलाकारों जरूर करेंगे। वक्त अभी इतना ही। आप सभी खास मेहमान साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।